श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम जानेंगे कि हम अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में क्यों कहनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। इसी बात को हम बड़ी गहराई से समझेंगे। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से नंदी जी एक गण है। नंदी जी के कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी है। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके ही घर चले आते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी जी की पूजा करना भी वह बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी जी को वरदान दिया था कि जहां उनका वास होगा वहां नंदी जी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं तो शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर आते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दे। शिव मंदिर में लोग नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन होते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी जी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक पहुंच जाती थी। इसलिए लोग मंदिरों में शिव जी के कानों में अपनी मनोकामना नहीं बोलते हैं, बल्कि नंदी जी के कानों में भी अपनी मनोकामना कहकर चले जाते हैं। मान्यता ये भी है कि शिव जी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे, जो अपनी मनोकामना व्यक्त करेंगे, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएंगी। कानों में मनोकामना कहने के कुछ नियम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम नंदी जी के कानों में कुछ कहते तो है, लेकिन जो नियम है वो नहीं पालते, तो उससे दिक्कत आती है। नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में बोलते हैं तब बाएं कान में ही बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक ले ताकि कोई आपको देख न पाए। नंदी जी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरी बात न कहें। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल देते हैं तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।